नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, सरफेसी एक्ट पर सवाल है। बोल रहा कि सरफेसी एक्ट के रूल 8 में, ठीक है, सेल हुआ। बोला कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। बोल रहा कि व्हाट इज द रेगुलेटरी इंस्टेंस। बोल रहा इफ द हाईएस्ट प्राइस ऑफर्ड फॉर द सिक्योर्ड एसेट ड्यूरिंग द सेल इज लेस देन द रिजर्व प्राइस। मान लेते हैं रिजर्व प्राइस जो है ना, वो मान लेते हैं 50 लाख है, और सेल जो है वो मान लो सेल होने के बाद रिजर्व प्राइस इतना रखा था, लेकिन सेल होने के बाद 40 लाख ही रिकवर हुआ। ठीक है, यही सिचुएशन बोल रहा है। तो इसमें क्या रेगुलेटरी डिसीजंस लिया जाएगा, यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डायरेक्ट जो होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन सेल द एसेट एट द लोएस्ट प्राइस ओनली विद द जॉइंट कॉन्सेंट ऑफ बोथ द डिफॉल्टिंग बोरोवर एंड द सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह की बात हो रही है। सिक्योर्ड एसेट में जो प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज रख रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो बोरोवर जो बोरोवर का प्रॉपर्टी सेल हो रहा है, जो डिफॉल्टिंग बोरोवर है और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, हमारे बैंक और बोरोवर दोनों के कॉन्सेंट से जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो सेल कर सकता है लेस देन रिजर्व प्राइस से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। ठीक है, बोल रहा कि as per provision of subsurface, once the offer of the sale property, okay, sale accept हो गया, तो secured creditor confirms the sale। बोला what is the immediate financial obligation, जो सक्सेसफुल परचेजर है उसका इमीडिएट फाइनेंशियल सक्सेसफुल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होता है। द परचेजर मस्ट डिपॉजिट 25%, उसको 25% जो है वो जमा करना पड़ेगा ऑफ द ऑफर प्राइस ऑन द सेम डे और द लेटेस्ट बाय द नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारा ऐप बैंकिंग विद्या ऐप, ओके, ये हमारा लोगो है, ऑफिशियल लोगो। आप इसमें जाइए ऐप स्टोर में, ये ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में रजिस्टर करिए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, और अपना CIB JIB का जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।